हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आयरस टांग। और आज हम बीएमएस सेकंड प्रॉफ का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट रसायन एवं भेषज कल्पना पेपर 1 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस की एक बहुत ही इजी ट्रिक लेकर आए हैं। इस ट्रिक के थ्रू आप से बहुत ही इजी वे में जीएमपी को याद कर सकते हैं, एज वेल एज ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है जीएमपी। जीएमपी की फुल फॉर्म क्या है? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। सबसे पहले आती है इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है? Good manufacturing practices (GMP) are a set of guidelines that ensure medicines are consistently produced and controlled according to quality standards, ensuring safety, quality and efficacy. सबसे पहले क्या है? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जो जीएमपी वो होती क्या है? वो कुछ गाइडलाइंस हैं। गाइडलाइंस का पूरा एक सेट है जिसके अंदर कि कोई भी अगर मेडिसिन बन रही है तो उसको किस तरीके से बनाना है और उसको क्या क्या जो कंट्रोलिंग मेजर्स देने हैं, वो तो सभी गाइडलाइन जो है वो उसके अंदर लिखी हुई है। ये सभी गाइडलाइंस हमें क्यों चाहिए? हमें क्या रीज़न है क्यों चाहिए? क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है उनको मेंटेन करने के लिए कि कोई भी मेडिसिन अगर बन रही है तो उसमें जो भी इंग्रेडिएंट डल रहा है वो क्या होना चाहिए? वो प्रॉपर होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए, ठीक है। और वो क्या इंश्योर करेगा? सेफ्टी को, कि पेशेंट की सेफ्टी रहे, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जो भी मेडिसिन है उसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट है वो अच्छे होने चाहिए, और एफिकेसी, जो भी उस मेडिसिन की एफिकेसी है वो जहाँ पे भी काम करेगी, वो जिस भी डिजीज़ के लिए है तो वो उसकी एफिकेसी भी जो है वो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो क्या याद रखनी है? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस आर अ सेट ऑफ गाइडलाइंस दैट इंश्योर मेडिसिन्स आर consistently produced and controlled according to quality standards, ensuring SQE। SQE क्या होता है? ये MCQ में भी पूछ सकते हैं आपसे। SQE क्या होता है? वो है सेफ्टी, क्वालिटी एंड एफिकेसी। मेन 3 चीज़ जो हैं जो उसको ध्यान रखनी है, सेफ्टी, क्वालिटी और एफिकेसी, ठीक है। आप इस तरीके से डेफिनेशन लेके आए जीएमपी की। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं जीएमपी के? जीएमपी के ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो है सेफ। क्या है ऑब्जेक्टिव? सेफ। सेफ कैसे है? क्या करना है? सेफ रखना है। सेफ क्या है? एस से है सेफ मेडिसिन। मेडिसिन्स को सेफ़ रखने के लिए उसके अंदर कोई भी जो इलीगल प्रोडक्ट है, कोई फॉरेन पार्टिकल है वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मेडिसिन सेफ़ रहनी चाहिए। ए से है अवॉइड कंटामिनेशन, उसमें किसी भी प्रकार का उसके अंदर कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। एफ से है फॉलो यूनिफॉर्म क्वालिटी स्टैंडर्ड, जो भी क्वालिटी गाइडलाइंस हैं, स्टैंडर्ड्स हैं वो प्रॉपर मेंटेन होने चाहिए। और ई से है इंश्योर एफिकेसी एंड आइडेंटिटी, उस डिज़ीज़ की, उस मेडिसिन की एफिकेसी को मेंटेन करना, इंश्योर करना, और उसकी आइडेंटिटी, मतलब हर तरह की जो टैबलेट बना रहे हैं, कोई आसव है, कोई अरेस्ट है, कोई चूर्ण है, तो उनकी जो गाइडलाइंस हैं उसकी कैसे दिखना चाहिए, पूरी उसकी आइडेंटिटी को मेंटेन करना है। तो क्या है हमारी ट्रिक? सेफ। SAFE। एस से है सेफ मेडिसिन्स, ए से है अवॉइड कंटामिनेशन, एफ से है फॉलो यूनिफॉर्म क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ई से है इंश्योर एफिकेसी एंड आइडेंटिटी। आपको इस तरीके से ऑब्जेक्टिव याद हो जाएंगे। सबसे पहले हमने डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन के बाद में ऑब्जेक्टिव लिखना है। ऑब्जेक्टिव हमें जीएमपी फॉलो ही क्यों करना है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, जीएमपी के एडवांटेजेस, हमें क्या फ़ायदा होगा, उसकी ट्रिक है क्वालिटी। क्या है ट्रिक? क्वालिटी। क्यू से है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, यू से है यूनिफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग, ए से है अवॉइड कंटामिनेशन, एल से है लेस प्रोडक्ट रिजेक्शन, आई से है इम्प्रूव्ड पेशेंट सेफ्टी, टी से है ट्रस्टिंग मैन्युफैक्चरर, वाई से है यील्ड इम्प्रूवमेंट। अब क्या क्या है? क्यू से है क्वालिटी प्रोडक्ट। जीएमपी हमें क्यों फॉलो करना है? जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी वाइज जो है वो अच्छा रहना चाहिए, अप टू मार्क होना चाहिए। यू से है यूनिफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ए से है अवॉइड कंटेमिनेशन, किसी प्रकार का उसके अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल जो है वो नहीं होना चाहिए, कोई उसके अंदर ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। एल से है लेस प्रोडक्ट रिजेक्शन, कि जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो बाय मैन्युफैक्चरर या बाय जो कस्टमर हैं, बाय पेशेंट हैं, वो
रिजेक्शन जो है वो बहुत ही कम हो, वो इंश्योर करने के लिए। आई से है इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट की सेफ्टी को इम्प्रूव करना है। टी से है ट्रस्ट इन मैन्युफैक्चरर, कि अगर जीएमपी जो है बिल्कुल प्रॉपर होगा तो जो मैन्युफैक्चरर है, जो भी मेडिसिन बना रहे हैं, तो उन पे क्या आएगा, ट्रस्ट रहेगा कि हाँ ये जो प्रोडक्ट बन रहा है वो डिजीज़ के लिए बिल्कुल। फिर वाई से है यील्ड इम्प्रूवमेंट, इसके ट्रिक याद रखेंगे क्या है, क्वालिटी। क्यू से क्वालिटी प्रोडक्ट्स, यू से यूनिफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग, ए से अवॉइड कंटामिनेशन, एल से लेस प्रोडक्ट रिजेक्शन, आई से इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी, टी से ट्रस्ट इन मैन्युफैक्चरर, वाई से यील्ड इम्प्रूवमेंट्स। अब पॉइंट है प्रिंसिपल्स ऑफ जीएमपी। प्रिंसिपल ऑफ जीएमपी, आप इसको कंपोनेंट ऑफ जीएमपी भी बोल सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ जीएमपी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं। पहला है पर्सनल, दूसरा प्रीमाइसेस, तीसरा इक्विपमेंट, फोर्थ वन इज रॉ मटेरियल, फिफ्थ इज डॉक्यूमेंटेशन, सिक्स्थ वन इज प्रोडक्शन, सेवंथ वन इज पैकेजिंग एंड, और एट वन इज स्टोरेज। एट वन क्या है, स्टोरेज है। फर्स्ट पॉइंट इज पर्सनल। पर्सनल में क्या आएगा, जो उसकी ट्रिक है, मतलब कि पर्सन, कि जो भी उस मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस कर रहा है तो वो क्या क्या कंपोनेंट क्वालिटी रहेंगी, ठीक है। तो उसकी जो ट्रिक है वो है THHP। क्या है, THHP। टी से है ट्रेनिंग, एच से है हेल्थ चेकअप, एच से है हाइजीन, और पी से है प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, ठीक है। तो क्या है इसके ट्रिक, THHP। टी से है ट्रेनिंग, कि प्रॉपर ट्रेनिंग स्टाफ होना चाहिए। एच से हेल्थ चेकअप, उनका प्रॉपर हेल्थ चेकअप होना चाहिए, कोई डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। एच से हाइजीन, की कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस हो रही है तो हाइजीन मेंटेन रहनी चाहिए। और पी से है प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, कि प्रोटेक्टिव जो भी क्लोथ्स हैं वो वियर करने चाहिए। तो क्या है, पहला है पर्सनल। पर्सनल की जो ट्रिक है वो क्या क्या पॉइंट्स जाएंगे, ट्रेनिंग, हेल्थ चेकअप, हाइजीन और प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग। सेकेंड पॉइंट है प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस कैसी होनी चाहिए, उसकी ट्रिक है क्लैप्स। क्या है ट्रिक, क्लैप्स। सी से है क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए। एल से है लाइटनिंग, लाइटिंग वहाँ पे प्रॉपर होनी चाहिए। ए से है एडिकेट स्पेस, प्रॉपर जो यूनिट है वहाँ पर एडिकेट स्पेस होना चाहिए। पी से है पेस्ट कंट्रोल, प्रॉपर पेस्ट कंट्रोल होना चाहिए। और एस से है सेपरेट प्रोडक्शन एरिया, क्या होना चाहिए, एक सेपरेट प्रोडक्शन एरिया होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है हमारी ट्रिक, हमारी ट्रिक है क्लैप्स। क्लैप्स में सी से क्लीनलीनेस, एल से लाइटिंग, ए से एडिकेट स्पेस, पी से पेस्ट कंट्रोल, और एस से सेपरेट प्रोडक्शन एरिया। अब नेक्स्ट वन है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट की जो ट्रिक है वो क्या है, DCCM। क्या है इक्विपमेंट, इक्विपमेंट कैसे होने चाहिए, DCCM उसकी ट्रिक है। डी से डिज़ाइन, प्रॉपर उनका प्रॉपर डिज़ाइन होना चाहिए, मतलब वो इम्प्रॉपर नहीं होने चाहिए, इस तरीके से होने चाहिए कि जो भी उस पर वर्कर्स काम करेंगे, स्टाफ काम करेगा, उनको वहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। सी से क्लीनिंग होनी चाहिए प्रॉपर उनकी अच्छे से। और एम से है मेंटेनेंस, उनकी प्रॉपर क्या होनी चाहिए, मेंटेनेंस होनी चाहिए। तो क्या ट्रिक है हमारे इक्विपमेंट की, DCM। डी से डिज़ाइन प्रॉपर होना चाहिए, सी से क्लीनिंग होनी चाहिए, एम से मेंटेनेंस होनी चाहिए। नेक्स्ट इज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कैसा होना चाहिए, उसकी ट्रिक है सिल्ट। क्या है, सिल्ट, SILT। एस से है स्टैंडर्ड सप्लायर, जो भी रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है वो प्रॉपर स्टैंडर्ड वाले होने चाहिए। आई से आइडेंटिफिकेशन, कि जो भी ड्रग आपको चाहिए वो वही हो रहे हैं, मतलब कि उसमें कोई भी मिलावट नहीं है, एडल्ट्रेंट उसके अंदर कोई भी नहीं डाला हुआ, तो प्रॉपर आइडेंटिफाई होना चाहिए। एल से है लेबलिंग, प्रॉपर उन पे लेबलिंग होनी चाहिए, कि अगर कोई उसमें स्टाफ ऐसा है जिसको नहीं पता कि वो क्या रॉ मटेरियल है तो उसमें लेबल होना चाहिए कि हाँ ये कंटेंट है, क्या ये पॉइजनस है, तो प्रॉपर उसमें क्लासीफाई होना चाहिए। टी से टेस्टिंग, उनकी प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए। तो क्या ट्रिक है हमारी, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की ट्रिक है सिल्ट, SILT। एस से स्टैंडर्ड सप्लायर, आई से आइडेंटिफिकेशन, एल से लेबलिंग एंड टी से टेस्टिंग। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंटेशन, मतलब जो भी आप यूनिट पे काम कर रहे हैं, जो भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग रिलेटिंग चीज़ है वो है डॉक्यूमेंटेशन, जिसकी ट्रिक है SBL। क्या है, SBL। एस से SOP, जो भी स्टैंडर्ड जो ऑपरेटिव प्रोसीजर SOP फॉलो होने चाहिए। बी से है बैच मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग रिकॉर्ड।
बैच के मैन्युफैक्चरिंग का रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर देखो आप कोई भी मेडिसिन अगर आपके पास भी आ रही है तो आप उसमें क्या देखते हो, उनका प्रॉपर लेबल होता है एक। उसमें क्या होगा कि कोई भी बैच जो भी है, मेडिसिन का एक बैच होता है जिसके अंदर कुछ कि ये मेडिसिन तब बन रही है, वो तब पैकेज हुई है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, तो वो सब मेंशन होगा ना। तो प्रॉपर उनकी डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि वहाँ पे भी रिकॉर्ड होना चाहिए कि इन केस अगर कोई भी मेडिसिन जो है मार्केट में आ रही है और वहाँ पर उनके पास रिकॉर्ड नहीं है, तो वो बता सकते हैं कि ये मेडिसिन तब हुई थी, ये तब रिलीज़ हुई है। तो वो पूरा एक बैच का मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग रिकॉर्ड होना चाहिए और एलसी उनकी प्रॉपर लॉग बुक जो है वो मेंटेन होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, एसओपीज़, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, बैच पैकेजिंग रिकॉर्ड और एल से है लॉग बुक मेंटेनेंस। ठीक है, अब 6 पॉइंट है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, उसकी ट्रिक है चिप्स। क्या है, चिप्स, जिसमें सी से है क्रॉस कंटेमिनेशन प्रिवेंटेड, कोई भी क्रॉस कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए, वो उसको प्रिवेंट करना है। आई से है इन प्रोसेस चेक, कि जब प्रोसेस चल रहा है कि वो जो भी मेडिसिन जब भी बन रही है तो उसके लिए प्रोसेस के दौरान चेक होने चाहिए कि ये अब हो गई है, ये जैसे हम कहते हैं ना, हम उसके लक्षण जो हैं तो वो प्रॉपर लक्षण हो उसके। पी से है प्रॉपर बैच रिकॉर्ड, प्रॉपर उस बैच का जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। और एस से है एसओपी फॉलो होने चाहिए। तो प्रोडक्शन की क्या ट्रिक है, उसमें 4 पॉइंट जाएंगे। सी से क्रॉस कंटामिनेशन प्रिवेंटेड, आई से इन प्रोसेस चेक्स, पी से प्रॉपर बैच रिकॉर्ड्स, एस से एसओपी फॉलोड्स। नेक्स्ट पॉइंट है पैकेजिंग एंड लेबलिंग की, जो भी आपके पास में मेडिसिन आ रही है, एएसयू ड्रग्स आपके पास में आ रही है, तो उसके लिए क्या ट्रिक है, एनबीडीएस। क्या है एनबीडीएस, क्या है एनबीडीएस, एन से उनका नेम होना चाहिए। जो भी मेडिसिन है उसका प्रॉपर एक लेबल, लेबल में क्या होना चाहिए, प्रॉपर एक नेम होना चाहिए। कि जैसे कि हमारे पास में कोई आशा वरिष्ठ आया हुआ है या हमारे पास में कोई चूर्ण आया हुआ है तो उसका प्रॉपर एक नेम होता है। बी से उसका बैच नंबर होता है कि वो किस बैच में बनी हुई है। डी से डेट, डेट किस चीज़ की, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की और एक्सपायरी की, कि वहाँ पे लिखा रहेगा कि 6 मंथ बाद एक्सपायर हो रही है अपने मैन्युफैक्चरिंग डेट से, या 2 मंथ बाद हो रही है, तो वहाँ पे वो लिखा रहेगा। ऐसे स्टोरेज कंडीशन की वहाँ पे लिखा होता है कि आपको ये रूम टेम्परेचर पे स्टोर करनी है या आपको कोल्ड टेम्परेचर पे स्टोर करनी है या फिर आपको ये हीट में स्टोर करनी है। तो आपके पास प्रॉपर एक टेम्परेचर वहाँ पे जो कंडीशन है वो लिखी होती है। तो क्या हमारी ट्रिक है, एनबीडीएस, एन से नेम, बी से बैच नंबर, डी से डेट मैन्युफैक्चरिंग की और एक्सपायरी की, और ऐसे स्टोरेज कंडीशन है। अब लास्ट पॉइंट है स्टोरेज। स्टोरेज कैसी होनी चाहिए, इसकी ट्रिक है टीएस। टी से है टेम्परेचर कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल स्टोरेज के लिए प्रॉपर होना चाहिए, और ऐसे है स्टोरेज कंडीशन जो है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। तो हमारी ट्रिक थी टीएस, टीएस का टी है टेम्परेचर कंट्रोल और ऐसे है स्टोरेज कंडीशन। यहाँ पर हमने 8 पॉइंट्स पढ़े हैं। 8 पॉइंट्स क्या क्या थे आप रिवाइज करेंगे। पहला क्या है, पर्सनल, पर्सनल में पर्सन के बारे में। पी से दूसरा है प्रेमाइसिस, प्रेमाइसिस कैसा होना चाहिए। फिर इक्विपमेंट, इक्विपमेंट किस तरीके के होने चाहिए। फिर रॉ मटेरियल है, फिर डॉक्यूमेंटेशन है, फिर प्रोडक्शन है, पैकेजिंग एंड लेबलिंग है, फिर स्टोरेज कंडीशन है। ठीक है, अब है कि आयुर्वेदिक जीएमपी। हम बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, आयुर्वेदिक जो हमारी ड्रग्स हैं, एएसयू ड्रग्स होती हैं, मतलब आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी ड्रग्स जो हैं, बेसिकली हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, हमें क्यों ज़रूरत है, क्योंकि पहली बात हमारे पास जितने भी हर्ब्स हैं उनका एक ऑथेंटिकेशन होना चाहिए कि किस तरीके की हर्ब्स हम ले रहे हैं। जैसे कि हम चित्रक ले रहे हैं, हम भारंगी ले रहे हैं, तो हमारे पास एक प्रॉपर उनका ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। फिर प्रॉपर प्यूरिफिकेशन और प्रॉपर पैकेजिंग होनी चाहिए, मतलब उनका प्रॉपर शोधन होना चाहिए। अगर हमने भल्लातक का प्रयोग करा है, हमने वत्सनाभ का प्रयोग करा है, तो वो प्रॉपर शोधन करके ही प्रयोग करना है, उसके अलावा हमें प्रयोग नहीं करना है। प्रॉपर पैकेजिंग उनकी होनी चाहिए, जिस कंडीशन में वो चाहिए वो उस तरीके से होनी चाहिए। क्लीन मैन्युफैक्चरिंग एरिया जो कंटामिनेशन फ्री होना चाहिए। फिर जो स्टैंडर्ड बताए हुए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के, जैसे कि चूर्ण इस तरीके से बनाना है, इतनी भावना डलेगी, इस तरीके से अर्क का निर्माण होगा, तो वो सब बताया हुआ है। हमें उसी तरीके से क्या है, इन सभी का रिक्वायरमेंट है, इन सभी चीज़ों को फॉलो करना है। तो हमारी ट्रिक जो है वो क्या है, APCS। क्या है, APCS। APCS, ए से ऑथेंटिकेशन ऑफ रॉ हर्ब्स, पी से है प्रॉपर प्योरिफिकेशन एंड प्रॉपर पैकेजिंग, सी से क्लीनिंग मैन्युफैक्चरिंग एरिया, और एस से स्टैंडर्डाइज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है ना, ये हमारी ट्रिक हो गई है। ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगी, आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लें। जीएमपी के जो नोट्स हैं वो चैनल पे अवेलेबल है, आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।